Hello everyone, welcome back to Maths Mantra. Today we begin chapter 12 Surface Areas and Volume, and our today's topic is surface area of combination of solids. In this part of chapter we learn how to find the total and curved surface area when two or more solids like cylinders, cone, hemisphere, cube or cuboids are joined together to form a new shape. Students, in today's class, we will solve exercise 12.1 from question 1 to 5 step by step with clear explanation so you can easily handle any exam question from this topic. So let's start chapter 12. Before we start the exercise, let's quickly revise the important formulas of different solids. Let's start with cube. Cube. Total curved surface area of cube is equals to 4 into side square, and total surface area of cube is equals to 6 into side square. Volume of cube is equals to a cube और साइड क्यूब. ये आपका क्यूब का फिगर है. जब आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हो तो ऑल जितने भी इसके फेसेस हैं, देखिए 4 तो ये ऐसे ये वॉल्स हैं, ये हैं, और एक ऊपर फेस है, एक नीचे है. टोटल 6 फेसेस हैं. तो सबका अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर जो सामने आपके फ्रंट में एक जो फिगर दिख रही है, ये एक स्क्वायर शेप है. तो इसका एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर. तो ऐसे 6 फेसेस है तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर. जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हो तो सिर्फ ये 4 फेसेस आप यूज़ करते हो. 1 2, ये पीछे 3 एंड दिस वन 4. ये 4, इन 4 फेसेस की आप बात करते हो. ठीक है, आप नीचे वाला फेस नहीं लेते और ऊपर वाला फेस नहीं लेते. तो 4 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, और वॉल्यूम होता है बेस का स्क्वायर, बेस का एरिया ऑफ, देखो ये बेस है, इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर इंटू एक साइड हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है आपका वॉल्यूम. तो बेस एरिया हो गया साइड स्क्वायर इंटू हाइट है साइड, तो वॉल्यूम क्या हो गया? साइड क्यूब. ओके, अब सिमिलरली ऐसे क्यूबॉइड का देखिए. क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जब ये आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो अब आप कौन कौन से 4 फेसेस की बात करेंगे? ये फ्रंट फर्स्ट, ये यहाँ पर जो है साइड में 2, ये बैक वाला जो फेस है ये 3, एंड ये साइड फेस है ये है 4. तो इन 4 फेसेस का एरिया हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में पढ़ते हैं. और यहाँ पर ये है लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये है हाइट. तो देखिए इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट. तो लेंथ इंटू हाइट प्लस इस फेस का एरिया ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट. जो बैक में ये जो फेस है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? लेंथ इंटू हाइट, एंड ये फेस जो है इसका एरिया ब्रेड्थ इंटू हाइट. देखिए 2 बार है आपका ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 इंटू बी एच प्लस लेंथ इंटू हाइट भी 2 बार है, तो 2 इंटू एल एच. तो यहाँ से 2 आप कॉमन लोगे, 2h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? l प्लस बी. तो ये आपका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2h इन ब्रैकेट l प्लस बी. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, इन 4 फेसेस के साथ आप l इंटू बी, ये नीचे वाला एरिया और ये जो ऊपर है इनका भी एरिया आप ऐड कर देते हो. ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये टोटल फार्मूला यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल.
ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ऐसे ही आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, देखो बेस का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, दिख रहा है। आप सिलेंडर कैसे बनाते हैं, एक सर्कल नीचे होता है एक ऊपर होता है और इनको ऐसे जॉइन करके ऐसे आप एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से कट करोगे, एक पेपर आप लीजिए, फोल्ड कीजिए सिलेंडर की फॉर्म में, और जब आप उसको ओपन करके देखोगे तो वो पेपर ऐसे टर्न आउट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, ये जाकर इसकी लेंथ बनेगा, और जो इसका हाइट वाला पार्ट है वो इसकी ब्रेड्थ बनेगा। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसको अगर आप देखो तो ये क्या, सरकमफेरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2πr, तो ये अब जाकर क्या बन गया, लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 2πr, और जो इसकी हाइट है वो इसकी ब्रेड्थ में चेंज हो जाएगी। और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2πr इंटू एच। तो ऐसे ही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एच, तो 2πr एच। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने सिर्फ इस पार्ट की बात की, जो ये पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम दो, ये जो सर्कल है इनको और इंक्लूड कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया में। आप जैसे मानिए ये पहले था, ये होलो था, अब आपने इसको यहाँ से भी क्लोज कर दिया और यहाँ से भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ ये दो सर्कल के एरिया भी ऐड हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब 2πr में आप क्या करोगे, एक सर्कल का एरिया है πr², ऐसे ही नीचे वाले सर्कल का एरिया होगा πr², जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ πr²। यहाँ से आप 2πr कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा h, यहाँ पर r, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2πr h प्लस r। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, देखो इसके बेस का एरिया है πr², तो πr² इंटू हाइट, तो क्या है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr² इंटू हाइट, ठीक है। और नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम नहीं पढ़ते, इसका सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ते हैं, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³, ठीक है। और हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², देखिए इसका हाफ हो गया, जो इसका टोटल सरफेस एरिया है 4πr², इसका हाफ हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। और जब ये हेमिस्फीयर ऐसे है, इसका अगर यहाँ का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² है तो एक सर्कल और इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसकी हाफ होगी, स्फीयर की जितनी वॉल्यूम है उससे हाफ हो जाएगी, तो 2/3πr³। ये आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये सारे फार्मूलाज। नाउ दैट वी हैव रिवाइज्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय a combination of solids. Sometimes two or more 3D shapes are joined together to form a new solid. देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि आप कुछ फिगर्स को, सॉलिड्स को जॉइन करके एक न्यू सॉलिड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक हेमिस्फीयर है, ये सिलेंडर है, ये एक अदर हेमिस्फीयर है, ठीक है। जब आपने इन तीनों को जॉइन किया तो एक नया सॉलिड में बना है, ठीक है। और इसका हम टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे,
कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फेयर, जो पहले एक हेमिस्फेयर था उसका कर्ड सरफेस एरिया, देन कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फेयर, जो दूसरा हेमिस्फेयर है इसका कर्ड सरफेस एरिया। जब आप इन तीनों के कर्ड सरफेस एरिया को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा जो न्यू सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखोगे कि जब आप इनका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो सरफेस जॉइन हुए हैं, देखो ये सर्कुलर पार्ट जॉइन हुए हैं ना, और ये एक्सपोज नहीं है, ये इसके अंदर ही आ जाएंगे। जब ये एकदम जॉइन हो जाएंगे तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते इसके टोटल सरफेस एरिया में, हम सिर्फ इनका कर्ड सरफेस एरिया ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो विजिबल पार्ट है उसी को हम इंक्लूड करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। यहाँ पर देखिए ये एक टॉय बनाया है। अब ये टॉय कैसे बना है, एक ऊपर कॉन है और नीचे हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो और ये एक न्यू टॉय बन गया है। ठीक है, एक कॉन को और एक हेमिस्फीयर को ज्वाइन करके हमने एक न्यू सॉलिड बनाया है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इसका आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से सॉलिड सरफेसेज हैं जो ज्वाइन होकर हमें ये टेस्ट ट्यूब मिली है। यहाँ पर ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है और नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर। तो जब आप एक सिलेंडर और हेमिस्फीयर को ज्वाइन करते हो तब आपको एक टेस्ट ट्यूब मिलती है। ये आपने लेबोरेटरी में देखी होंगी टेस्ट ट्यूब्स। नाउ दैट द कॉन्सेप्ट and formulas are clear, let's begin solving the questions. So let's start exercise 12.1 with question number 1. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखिए दो क्यूब्स को ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया है। ये एक क्यूब है, ऐसा ही एक और क्यूब लिया सेम और उन दोनों को ज्वाइन करके हमने क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, अगर इसकी साइड हमने L ली है तो अब जो न्यू क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, तो L प्लस L करके कितना हो जाएगा लेंथ 2L। जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ तो वही रहेगी जो पहले ब्रेड्थ थी, वही ब्रेड्थ अब है, ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं हुए। जो हाइट पहले थी L, अब सेम वही हाइट है L, तो हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं हुए। चेंजेस हमारे किस में हुए हैं, सिर्फ लेंथ। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ है 2L। ओके, और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है L और हाइट भी है L। ओके, अब हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है क्या होता है, साइड क्यूब। तो L क्यूब इज इक्वल्स टू 64, तो L क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। L अगर 4 सेंटीमीटर है तो 2L कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। या ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। अब इस क्यूबॉइड का हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यूज पुट करते हैं। 2L की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू ब्रेड्थ है 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट, हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। जब आप इनको प्लस करोगे तो 2 इंटू, जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो प्लस करके कितना आएगा 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere. यहाँ पे एक hollow hemisphere है mounted by a hollow cylinder. इसके ऊपर एक hollow cylinder लगाया है और इन दोनों को मिलाकर एक vessel का फॉर्म किया है। ठीक है,
द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज़ 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फेयर की कितनी डायमीटर है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। इन टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 13 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ये हो गया 7, टोटल है 13। अब टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। तो 13 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ओके, अब जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो लिखते हैं। सबसे पहले देखो, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका कर्ड सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया। देखो ये जो ये सर्कुलर पार्ट है वो अभी कवर हो गया है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ इसका कर्ड सरफेस एरिया और इसका कर्ड सरफेस एरिया। ये होलो है तो ऊपर का पार्ट भी इंक्लूड नहीं होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा आर। इनको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस हाइट है 6 प्लस रेडियस है 7। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 13। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके वेसल का सरफेस एरिया आ गया है। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। देखिए ये जो कोन है और ये हेमिस्फेयर है, इन दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय की टोटल हाइट हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल हाइट में से आप यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो माइनस कर देंगे तो हमें कोन की हाइट मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। देखिए, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, माइनस करके कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ये कोन की हाइट हो गई और रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसकी स्लांट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला आता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस हमारे पास 3.5, तो 3.5 स्क्वायर प्लस हाइट है हमारे पास 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर क्या होगा? 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आएगा 156.25। अब ये एल स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, हमें चाहिए स्लांट हाइट एल, तो इसका अंडर रूट, जब स्क्वायर की आप साइड चेंज करोगे तो इधर अंडर रूट आएगा। 156.25 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी स्लांट हाइट आ गई। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं इस टॉय का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज पाई आर स्क्वायर।
यहाँ से अगर आप पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर। पाई इज़ 22/7, रेडियस इज़ 3.5, यहाँ पर स्लांट हाइट है आपकी 12.5 प्लस रेडियस है 3.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.5 पर कैंसिल होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आएगा 11 इंटू दोनों को प्लस करके आएगा 19। ओके, इट वॉज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2r, एंड यहाँ पर होगा 2 इंटू 3.5, दिस इज 7 प्लस 12.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 11 इंटू 19.5, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ गया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। ये cubical block है, इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रखा है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर इस cubical block की। What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। देखिए ये क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इस हेमिस्फीयर की डायमीटर फाइंड आउट करनी है। एक क्यूब ऐसे है, ठीक है, और जब आप इससे एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखोगे तो वो उसका जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है वो कुछ ऐसे रखा जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसकी डायमीटर कितनी हो सकती है, आप मेज़र करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो डायमीटर कितनी है, डायमीटर यहाँ पर कितनी है, जितनी इस क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल। तो डायमीटर कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ क्यूब कितना गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगी 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, देखिए जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है क्यूब का, हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया हम लिखेंगे, बट आप ये वाला पार्ट है ये अब हम क्यूब से हटा देंगे क्योंकि देखो ये हेमिस्फेयर और क्यूब का ये सर्कुलर पार्ट एक दूसरे से कवर हो गया है। तो जो कवर्ड पार्ट है उसको हम नहीं लेते, जो पार्ट एक्सपोज्ड नहीं है उसको हम कंसिडर नहीं करते टोटल सरफेस एरिया में। जो सरफेस विजिबल है सिर्फ उसी को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब का जो भी पार्ट विजिबल है हम वो लेंगे तो उसमें से हमें ये सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर रीजन जो है वो माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर है, इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से। आप इसको लिखेंगे तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमने माइनस किया है यहाँ से। जो हेमिस्फीयर का बेस है ये सर्कुलर पार्ट है तो हमने इसको माइनस कर दिया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस, अब देखो हमने ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, ये सर्कुलर पार्ट हमने माइनस कर दिया, पर हमें ये पार्ट भी तो चाहिए। ये क्या है, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम इसको ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इम्प्लाइज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 का स्क्वायर है यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/2 इंटू 7/2
ये 11 पे कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 6 इंटू 49 और 49 इंटू 6 करेंगे तो 294 प्लस इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 11 को तो यहाँ पर आपको आपके पास 11 इंटू 7 तो 77/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों को तो आपके पास आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इस जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया है। इसके लिए आप हमेशा याद रखोगे कि ये वाला पार्ट जो विजिबल नहीं है इसको हम टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो विजिबल पार्ट है सिर्फ उसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. देखिए अभी क्या था, जो हेमिस्फेयर था वो इसके ऊपर था, क्यूब के ऊपर था। अभी क्या किया है कि एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन क्यूब है, उसमें से हमने इस हेमिस्फेयर को अंदर से काट लिया है, निकाल लिया है हमने इसको। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, इस क्यूब का एरिया निकालेंगे, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से हम ये वाला पार्ट रिमूव करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रिमूव हो जाएगा यहाँ से कटने के बाद। और लेकिन ये वाला पार्ट हमें दिखेगा उसमें, तो इसको इंक्लूड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब इनको हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास डायामीटर है, गिवन है, डायामीटर कितनी है? L, तो रेडियस क्या हो जाएगा? L/2। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सबसे पहले हम हेमिस्फीयर का फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा पार्ट है? कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जो रीजन है ये कट गया है, तो ये हमारे पास अभी है ही नहीं, तो जो विजिबल ही नहीं है उसका सरफेस एरिया हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम फाइंड आउट करते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास L/2। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, बेस एरिया क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर है हमारे पास L/2 का स्क्वायर, दैट इज पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमने L ली है तो 6 इंटू L स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 6 4 जा कितना हो गया? 24L स्क्वायर प्लस 2 पाई L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर। 2 पाई L स्क्वायर में से एक पाई L स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे हमारे पास कॉमन है L स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो यूनिट क्या रहेगी? स्क्वायर यूनिट। And that's complete question number 5. This brings us to the end of today's class. I hope the concepts are clear and you are now confident in identifying exposed surfaces and applying the correct formulas.
In the next class, we will continue with more interesting problems from this chapter. So don't forget to join in. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to Maths Mantra for more exam focused lessons. Thank you for watching. See you in the next video.